नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? विकल्प नंबर ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, विकल्प नंबर बी राजेंद्र चोल, विकल्प नंबर सी आदित्य करिकरन ने, विकल्प नंबर डी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ल के नाम से भी जाना जाता है, पल्लव शासक था। इसने 695 ईसा से 728 ईस्वी तक शासन किया था, जबकि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, खाली स्थान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। विकल्प नंबर ए केवल अल्पसंख्यक, विकल्प नंबर बी केवल बहुमत, विकल्प नंबर सी भारतीय नागरिक, विकल्प नंबर डी केवल विशिष्ट समुदाय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के अंतर्गत सभी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति, अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाल मिट्टी का रंग खाली स्थान के कारण होता है। विकल्प नंबर ए फेरिक ऑक्साइड, विकल्प नंबर बी फास्फोरस ऑक्साइड, विकल्प नंबर सी सिलिकॉन ऑक्साइड, विकल्प नंबर डी पोटेशियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? विकल्प नंबर ए 1873 में, विकल्प नंबर बी 1839 में, विकल्प नंबर सी 1883 में, विकल्प नंबर डी 1893 में। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? विकल्प नंबर ए दीर्घकालिक योजना, विकल्प नंबर बी लघु अवधि योजना, विकल्प नंबर सी वार्षिक योजना, विकल्प नंबर डी स्लाइडिंग योजना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालीन योजना भी कहा जाता है। लघु अवधि योजना अल्प समय के लिए 1 वर्ष से कम, वार्षिक योजना 1 साल के लिए, स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य से बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? विकल्प नंबर ए कालीबंगा, विकल्प नंबर बी लोथल, विकल्प नंबर सी मेडअप, विकल्प नंबर डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज दखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। क्वेश्चन नंबर सातवां, शुक्र अपने अक्ष के डैश 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 से तक घूमता है। विकल्प नंबर ए उत्तर दक्षिण पश्चिम, विकल्प नंबर बी उत्तर दक्षिण, विकल्प नंबर सी
पूर्व पश्चिम, विकल्प नंबर डी पश्चिम पूर्व। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर व शाम का तारा भी कहते हैं। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है। क्वेश्चन नंबर 8वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? विकल्प नंबर ए बहुभाषी, विकल्प नंबर बी बस एक धर्म का पालन करना, विकल्प नंबर सी सौंदर्यकरण, विकल्प नंबर डी सुरक्षित। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान व सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य न किसी धर्म को अपनाता है, न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? विकल्प नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र, विकल्प नंबर बी पूंजी अर्थव्यवस्था, विकल्प नंबर सी निजी क्षेत्र, विकल्प नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10वां, राज्य का राज्यपाल कौन है? विकल्प नंबर ए मंत्रिपरिषद, विकल्प नंबर बी सांसद, विकल्प नंबर सी कैबिनेट, विकल्प नंबर डी सांसदीय समितियां। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासक होते हैं। प्रश्नानुसार सही उत्तर विकल्प नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 11वां, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है? विकल्प नंबर ए कंचनजंगा पर्वत, विकल्प नंबर बी किलिमंजारो पर्वत, विकल्प नंबर सी सलात पर्वत, विकल्प नंबर डी माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर लगभग है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12वां, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? विकल्प नंबर ए कबूतर, विकल्प नंबर बी टिड्डी, विकल्प नंबर सी आधा लिली, विकल्प नंबर डी मेढक। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। हाफ लोटस या आधा लिली अर्ध पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणि, टांगों और टखनों के आसपास के मांसपेशियों को फैलाता है। यह योग शरीर और मन को एकाग्र करता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? विकल्प नंबर ए 6 महीने, विकल्प नंबर बी असीम, विकल्प नंबर सी 6 महीने और 6 सप्ताह, विकल्प नंबर डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसका सांसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। सांसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात यह 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है। सांसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर रद्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां, वास्तुकला में पंचायन शैली शब्द से संबंधित है? विकल्प नंबर ए शहर, विकल्प नंबर बी बाग, विकल्प नंबर सी कैसल, विकल्प नंबर डी मंदिर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली, मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर
होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य शैलियाँ हैं। बेसर शैली भी भारतीयों मंदिरों में देखी जाती है, जैसे ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर आदि। क्वेश्चन नंबर 15वां, आर्ट फेस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? विकल्प नंबर ए डेविस कप, विकल्प नंबर बी विश्व चैलेंज कप, विकल्प नंबर सी दोदांगिंग कप, विकल्प नंबर डी अजलान शाह कप। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगी श्रृंखला है। यह पहल एक विशेष संदर्भ में की गई थी, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप हर 4 साल में होती है। विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय दीपा कर्माकर हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, राज्य परिषद को भी कहा जाता है। विकल्प नंबर ए लोगों का घर, विकल्प नंबर बी विधानसभा, विकल्प नंबर सी राज्यों की परिषद, विकल्प नंबर डी सांसद। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारीय आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। विकल्प नंबर ए शुल्क, विकल्प नंबर बी सीमा शुल्क, विकल्प नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय तुलन पत्र, विकल्प नंबर डी विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश के मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसे किसी दूसरे मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। क्वेश्चन नंबर 18वां, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? विकल्प नंबर ए क्रिकेट, विकल्प नंबर बी कबड्डी, विकल्प नंबर सी जिम्नास्टिक, विकल्प नंबर डी टेनिस। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में दो प्रमुख प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, रेडर या राइडर और डिफेंडर। रेडर वे खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, गलती से 49 हो गया है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। विकल्प नंबर ए ब्रह्मा, विकल्प नंबर बी विष्णु, विकल्प नंबर सी शंकर, विकल्प नंबर डी कृष्णा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है, जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। विकल्प नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प नंबर बी रिजर्व बैंक, विकल्प नंबर सी औद्योगिक बैंक, विकल्प नंबर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण RBI का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है एवं विनिमय दर का नियंत्रक होता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साख का नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 21वां, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? विकल्प नंबर ए टिंडल प्रभाव, विकल्प नंबर बी गोली प्रभाव, विकल्प नंबर सी सीबेक प्रभाव, विकल्प नंबर डी रमन प्रभाव।
इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरणपुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? विकल्प नंबर ए सार्वजनिक लेखा समिति, विकल्प नंबर बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, विकल्प नंबर सी आचार समिति, विकल्प नंबर डी अनुमानित समिति। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? विकल्प नंबर ए निंसन, विकल्प नंबर बी डॉल्फिन किक, विकल्प नंबर सी ड्रॉप, विकल्प नंबर डी गुगली। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीतिक रूप से एक हिट है। क्वेश्चन नंबर 24वां, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? विकल्प नंबर ए अध्यक्ष, विकल्प नंबर बी राज्यपाल, विकल्प नंबर सी उच्च न्यायालय, विकल्प नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सदस्य व एक अध्यक्ष होता है। आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? विकल्प नंबर ए चोल, विकल्प नंबर बी चालुक्य, विकल्प नंबर सी काकतीय, विकल्प नंबर डी गुप्त। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की। चालुक्य वंशी शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। गंतव्य है कि चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है, जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26वां, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है? विकल्प नंबर ए फोटोन, विकल्प नंबर बी प्रोटॉन, विकल्प नंबर सी न्यूट्रॉन, विकल्प नंबर डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कण को फोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज चैडविक ने किया था। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 27वां, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है। विकल्प नंबर ए उपजाऊ, विकल्प नंबर बी भंगुर, विकल्प नंबर सी वृद्धि, विकल्प नंबर डी समानांतर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने या विकृत करने पर टूट जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी का एक गुण है जिसमें फसल प्रतिरूप तथा उत्पादन अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 28वां, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और से हटा दिया जाता है। विकल्प नंबर ए सामग्री विस्थापन, विकल्प नंबर बी गति, विकल्प नंबर सी सामग्री त्वरण, विकल्प नंबर डी सामग्री गति। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, सामग्री और त्वरण।
न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 29वां। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर ए गन्ना, विकल्प नंबर बी गेहूँ, विकल्प नंबर सी केसर, विकल्प नंबर डी चावल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वाटिकाग्र को केसर, कुमकुम, जफरान कहते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। एरिडेसी परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां। भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? विकल्प नंबर ए केरल, विकल्प नंबर बी कर्नाटक, विकल्प नंबर सी तमिलनाडु, विकल्प नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। इसी क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।